अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल आपस में, सामूहिक। जैसे यहाँ दो कुंडलियाँ ली गई हैं, समीप रखी हैं एक दूसरे के। प्रैक्टिकली ये एक दूसरे के ऊपर भी लपेट कर बनाई हुई होती हैं। ट्रांसफॉर्मर में इस तरह का होता है। तो देखिए, हमने पहली कुंडली जिसमें N1 फेरे मान लिए हैं, एक सेल लगाई, कुंजी लगाई, कुंजी ऑन करेंगे, धारा बहनी शुरू हो जाएगी। धारा बहेगी तो ये धारावाहिक कुंडली या परिनलिका एक चुंबक की तरह कार्य करेगी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, S अगर दक्षिणावर्त दिशा में धारा बह रही है तो ये सिरा S बनता है, वामावर्त दिशा में बह रही है तो ये N बनता है। यानी धारा प्रवाहित करते ही ये चुंबक बन जाएगा। दूसरी कुंडली में केवल धारामापी लगाया गया है, कोई सेल इसमें नहीं लगाया गया है। सेल नहीं है तो इसमें कोई भी धारा नहीं बहनी चाहिए। लेकिन जैसे ही इसमें मान लीजिए धारा बह रही है, ये चुंबक की तरह कार्य कर रहा है। ये सिरा मान लीजिए N है, ये सिरा S है, तो एक चुंबकीय द्विध्रुव हो गया। यहाँ से बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, अंदर S to N है, बाहर N to S है। ऐसे बल रेखाएं हैं, ऐसे चारों ओर को इस चुंबक द्विध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब स्थायी धारा बह रही है तो इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसके समीप से ये बल रेखाएं गुजर रही हैं तो इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र है नियत मान का। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि स्विच को ऑफ कर दें, ऑफ करने का मतलब है यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, यहाँ भी कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, कोई बल रेखा इसके अंदर से नहीं गुजर रही है, कोई चुंबकीय फ्लक्स भी इस कुंडली के अंदर नहीं है। जैसे ऑन करेंगे, ऑन करते ही धारा 0 से बढ़कर I1 मान की मान लीजिए होती है। तो जितने समय में धारा 0 से बढ़कर I1 मान तक की होती है, चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलता है, बल रेखाएं की संख्या लगातार बदलती है। इस कुंडली जो समीप रखी दूसरी कुंडली है, इसके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। जैसे हमने पहले स्वप्रेरण पढ़ा था। स्वप्रेरण का मतलब था कि इस कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारा परिवर्तित की गई या धारा का मान 0 से I तक हुआ, तो इसी कुंडली में इसी की धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित धारा बहती है जो कि मूल धारा के परिवर्तन का विरोध करती है। अब हम देख रहे हैं कि एक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र बदलने से उसके समीप रखी दूसरी कुंडली के अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। और हमने पढ़ा है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार, जब इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा क्योंकि परिपथ बंद है, तो प्रेरित विद्युत धारा बहने लगेगी। तो इस तरीके से पहली समीप रखी दो कुंडलियों में पहली कुंडली में धारा परिवर्तित करने पर दूसरी कुंडली के सिरों पर उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल, अगर परिपथ बंद है तो प्रेरित विद्युत धारा, इस घटना को हम कहते हैं अन्योन प्रेरण। अब देखिए, दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है, उसका मान पहली कुंडली की धारा पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें तो कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगाया गया है। इसका फ्लक्स, इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसके अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या पहली कुंडली की धारा पर निर्भर करती है। या यूं कहिए कि प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली का अगर हम φ2 मान लें, तो ये φ2
पहली कुंडली की धारा के अनुक्रमानुपाती है। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2, तो टोटल n फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स n2 × φ हो गया, और ये समानुपाती I1 पहली कुंडली की धारा के। बस यही कॉन्सेप्ट समझने का है, ये बात समझने की है, और ये बात समझ में आ जाएगा। आगे मैथमेटिकल पोर्शन है, सिंपल पोर्शन है। जैसे समानुपाती निशान हटा तो बराबर का चिन्ह और कांस्टेंट लगाते हैं। म्यूचुअल कॉफिशिएंट, अन्योन प्रेरण गुणांक, दो कुंडलियों के मध्य, n2 φ2 बराबर m × I1। m को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन का एक तरीका पहले से हम जानते हैं। I1 इधर करेंगे, अंश में एक भौतिक राशि छोड़ देंगे। n2 φ2 अपने आप में एक भौतिक राशि है। दूसरी कुंडली से बद्ध संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स, संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स I1 1 हो जाए तो m का मान n2 φ2 के बराबर हो गया। यानी दो कुंडलियों के मध्य चुंबकीय अन्योन प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है अगर पहली कुंडली में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो। अगर हम ऐसा करें कि इसमें सेल लगा दें और इसमें धारा बहेगी, धारामापी लगा दें, तो दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक फिर उसी तरह से होगा। इस कुंडली में उत्पन्न संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा जब इस कुंडली में धारा का मान 1 एम्पियर हो जाए। अगर हम धारा परिवर्तित करें, धारा का मान 0 से I1 हो या किसी भी मान को परिवर्तित करें, तो धारा का मान बदलेंगे तो इसके अंदर से गुजरने वाली फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या में परिवर्तन होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसका फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के निम्नानुसार E बराबर -dφ/dt होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली में -n2 डेल्टा φ2/ΔT, अगर डेल्टा टी समय में डेल्टा φ2 प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा हो, संपूर्ण सभी n2, इसमें दूसरी कुंडली में n2 फेरे माने हैं, तो संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स n2 × डेल्टा φ2 हो जाएगा। डेल्टा टी समय में परिवर्तन हुआ है। ये फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है के आधार पर सूत्र लगाया गया था दूसरे नियम में। आगे मैथमेटिकल पोर्शन है, यहाँ कुछ समझने की चीज़ें नहीं है, ये अभ्यास की चीज़ें हैं जिसे पहले करते आए हैं। बस समझने की यही चीज़ है, कॉन्सेप्ट अन्योन प्रेरण होता क्या है, कैसे इसको हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ n2 हमने अंदर कर दिया क्योंकि डेल्टा परिवर्तन n2 में नहीं हो रहा है, और n2 φ2 का मान m × I1 लिख दिया जैसे ऊपर आया था। ये तो कागज पर देखते जाएंगे, मैथमेटिकल तरीका जो रूल रेगुलेशन है उसको अप्लाई करते चले जाएंगे। m को बाहर कर दिया क्योंकि m कांस्टेंट है, डेल्टा I1/ΔT। अब इससे हम m को डिफाइन कर सकते हैं। m को डिफाइन करना है तो सबको इधर कर दीजिए, माइनस को भी, और ये पूरी एक भौतिक राशि भी है। I1 एक भौतिक राशि है, डेल्टा I1 एक भौतिक राशि है, डेल्टा I1/ΔT एक भौतिक राशि है। I1 पहली कुंडली की धारा है, डेल्टा I1 पहली कुंडली की धारा के मान में परिवर्तन है, डेल्टा I1/ΔT पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है। यानी ये सब एक ही भौतिक राशि है। तो m बराबर -E2/ΔI1/ΔT शब्दों में लिखेंगे, माइनस को छोड़ेंगे मतलब संख्यात्मक मान। डेल्टा I1/ΔT का मान 1 एम्पियर प्रति सेकंड करेंगे तो m का मान E2 हो जाएगा। यानी दो कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होगा अगर पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, देखिए प्रत्येक नोटेशन अपने आप में कुछ शब्द दे रहा है, बस यही तरीका आपसे आना चाहिए। इसे कहते हैं सीखने की कला, ये सीखने का तरीका है। बस अगर ये सीख ली हैं चीजें तो याद तो अपने आप हो जाएंगी, याद नहीं करना है।
दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होगा अगर पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, और इसका मात्रक हेनरी होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर सेकंड। तो अच्छे तरीके से इस टॉपिक को तैयार करेंगे।